प्यारे बच्चों, आज संस्कृत विषय में अध्ययन करेंगे 10वां पाठः नीति नवनीतम अर्थात नीति श्लोक। तो बच्चों, इन श्लोकों में सदाचार की दृष्टि से, तो प्यारे बच्चों, श्लोकों का संकलन सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता गुरुजनों का आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले मनुष्यों को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है और साथ ही सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशील यानी बड़ों का सम्मान करने वाले तथा नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश यानी प्रसिद्धि और बल, ये 4 वस्तुएं बढ़ती है। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्षशतैरपि। माता और पिता मनुष्य की उत्पत्ति में जो रुष्ट सहन करते हैं, उसका विस्तार मुक्ति तो सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है। मतलब मनुष्य इस कर्ज से 100 वर्षों में भी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें माता पिता को बड़े आदर भाव से हमेशा उन्हें जीवन में रखना चाहिए। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते। सदा उन दोनों का यानी माता और पिता का तथा आचार्य का प्रिय करना चाहिए और इन तीनों के संतुष्ट होने से सारा कष्ट समाप्त हो जाता। इन तीनों के संतुष्ट होने पर अन्य तप करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। सर्वं परवशं दुःखं सर्वामात्मसं सुखम एतद्विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। दूसरों के अधीन सब दुख होता है तथा अपने अधीन सब सुख होता है। संक्षेप में हम कहें, यही सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। दूसरों के अधीन सब दुख होता है, लेकिन अपने अधीन जो है वह उसको भी सुख होता है। यत् कर्म कुर्वतोऽस्य स्याता परितोष अंतरात्मना तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। जिस काम को करने से मनुष्य की अंतरात्मा को संतोष का अनुभव हो, उस काम को मनुष्य प्रयत्न पूर्वक करे और उससे विपरीत जो कर्म हो उसे छोड़ देना चाहिए। अर्थात जिस काम को करने से मनुष्य की अंतरात्मा को संतोष का अनुभव नहीं होता हो, वह काम नहीं करना चाहिए या उसको त्याग देना चाहिए। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। आँखों से देखभाल कर कदम रखना चाहिए। कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र कर वाणी बोलनी चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए तथा मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया नीति नवनीतम नीति श्लोकों का और सभी बच्चे इन श्लोकों को कंठस्थ याद अवश्य करें। धन्यवाद।